आप सभी लोगों को इस बेरोजगारी दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में नरेंद्र मोदी जी को उनके इस जन्मदिन पर हम बेरोजगारों की तरफ से दिया गया यह सम्मान उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब किसी महापुरुष के जन्मदिन पर कोई दिवस का शुभारंभ होता है तो वो उनके लिए बहुत गर्व की बात होती है और उसको दिल से अपनाते हैं। हमारे तरफ से भी ये आग्रह है कि नरेंद्र मोदी जी हम बेरोजगारों के तरफ से दिए गए इस महान दिवस को हार्दिक दिल से अपनाएं और अपने तरफ से भी ये ऐलान कर दें कि हाँ, हमारा जन्मदिन अब से बेरोजगार दिवस के तौर पे मनाया जाए। हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो आज के युवाओं में से ज्यादातर युवाओं के साथ बहुत ही नजदीकी जुड़ाव है। तो वो शब्द क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, हमारा रोजगार। हमारे रोजगार की क्या हालत है, इसके बारे में तो आप लोग आए दिन बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर देख रहे होंगे। कैसे रिया से हमारा रोजगार जुड़ा हुआ है, कैसे इंडिया और चाइना के झगड़े से हमारा रोजगार जुड़ा हुआ है। यही तो सबसे बड़ा देश का मुद्दा है जो कि आप लोग रोज अपने टीवी पर या फिर अलग अलग जगह पर देख रहे होंगे। तो हम लोग इसके बारे में बात ना करके बात करते हैं उस मुद्दे पे जिस पर लोग नहीं बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सारे पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे और मैं अपनी राय भी रखूंगा और आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखना कि आपकी क्या राय है और क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं। इसीलिए अब चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। क्या आपको लगता है कि आप 18 साल के बाद अपने कैरियर को शुरू कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप 25 साल में अच्छी जॉब लेकर सेटल हो सकते हैं? अगर ऐसा लगता है तो आप गलत सोच रहे हैं। हमारे सिस्टम को देख लीजिए या फिर हमारे हर एक जॉब, अगर गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो तब तो आप बोल ही जाओ कि 30 से पहले जॉब लगने जा रहा है। चाहे आपने 25 साल में जॉब क्वालिफाई कर लिया हो या फिर 28 साल में जॉब क्वालिफाई किया हो, 2, 3 या 4 साल तो आपको जॉब क्वालिफाई करने के बाद लगेंगे आपको जॉब ज्वाइन करने में। ये हमारे देश की वास्तविक हालत है, जिसके विरोध में बहुत सारे शिक्षक ने अभी हाल ही में बहुत ही बड़ा ट्विटर वार छेड़ा था, जिसकी चर्चा कहीं नहीं है। एक दिन ट्रेंड किया, एक चैनल ने बात की, बाकी सब उस पर चुप, सब खत्म। ये हमारे देश की वर्तमान और सच्ची स्थिति है जो आज आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देश के अनएम्प्लॉयमेंट की बारे में बात करें तो सरकार के द्वारा हर साल कितने सारे डाटाएं दी जाती है कि इतना रोजगार हुआ, इतना रोजगार दिया गया, इतना रोजगार दिया गया। नंबर्स सही हैं। अगर आपको ये लगता है कि सरकार गलत नंबर दे रही है तो ऐसा नहीं है, सरकार सही नंबर ही दे रही है। लेकिन वो नंबर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और रोजगार का मतलब क्या होता है, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। रोजगार का मायने है आप किसी भी सेक्टर में वर्क कर रहे हो। रोजगार का ये मतलब नहीं होता कि आप बहुत अच्छे वर्क कर रहे हो या फिर आपकी जो क्षमता है उस हिसाब से आप काम कर रहे हो, इसका मतलब रोजगार नहीं होता है। अगर आप PhD करके अगर आप लेबर भी हो तो भी आप रोजगार आपको मिल चुका है। सरकार इतने सारे प्रोजेक्ट्स ला रही है, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ला रही है, रोड बना रही है, इस सब रोड में रोजगार तो मिल रहा है ना। क्या रोड ऐसे ही बन जाता है? लाखों लेबर्स लगते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, वहां लाखों लेबर्स लग रहे हैं। ये लेबर्स कहां से आ रहे हैं? इन सारे लेबर्स को रोजगार मिल रहा है कि नहीं? तो आप क्यों कह रहे हो कि रोजगार नहीं है? रोजगार तो है। सरकार के द्वारा दिए गए डाटा का 80 से 90% डाटा अगर आप गौर करोगे लेबर्स की होती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट का वो अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा करोड़ों जॉब्स मिलेंगी। आप बताओ उस प्रोजेक्ट में किसको जॉब मिलेगी? प्रोजेक्ट दिया जाता है प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, जिनके पास ऑफिसर्स या फिर इंजीनियर्स पहले से होते हैं। जरूरत किसकी पड़ती है अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो? ज्यादा लेबर। नौकरी किसको मिल रही है? ज्यादा लेबर। एम्प्लॉयमेंट किसको मिल रहा है? लेबर। तो सरकार जितने भी प्रोजेक्ट्स या फिर जितने भी बड़े बड़े भाषणों में कहती है इतना रोजगार, वो रोजगार किस फॉर्म में है? लेबर। अगर आप सोच रहे हो कि हमें सरकार ब्लॉक्स में, जिले स्तर पर या फिर स्टेट स्तर पर आपको कोई ऑफिशियल वर्क मिल जाएगा, उसके लिए तो सरकार के पास कोई प्लान ही नहीं है। उसे बनाना है रोड, उसे बनाना है एयरपोर्ट, उसे बनाना है रेलवे स्टेशन। उसे क्या मतलब है
कि ब्लॉक में एक छोटे से काम के लिए 4-4 घंटे की लाइन लगनी पड़ती है। उसे क्या मतलब है कि जिले में पानी की व्यवस्था से लेकर बिजली की व्यवस्था तक अगर खराब हो जाए तो उसे बनाने के लिए हमारे पास एम्प्लॉय उपलब्ध नहीं है। वो क्या कहेंगी, इतने बड़े प्रोजेक्ट को शुरू किया, इतने सारे रोजगार मिले। वो रोजगार कहेंगी ना, ये कहेंगी कि लेबर्स मिले। इसीलिए इस बात को समझो कि सरकार रोजगार दे रही है। आप अपने क्षमता के अनुसार अगर आप जॉब्स खोज रहे हो तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार क्षमता के अनुसार नहीं, बस वो लेबर्स प्रोड्यूस करना चाहती है। और अगर यही हालत रहा तो शायद 5-6 सालों में शायद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लेबर्स की संख्या हमारे कंट्री में होंगी। स्टैंडर्ड लेवल्स नहीं, ईटा पत्थर ढोने वाले की ही बात कर रहा हूं मैं। ये हमारे देश की हकीकत है जिस पर कि कोई बात नहीं करता। सब चिल्लाते हैं जॉब 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 जॉब। कोई ये नहीं कहता कि जॉब का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, क्या किसी को जिस क्षमता का जो इंसान है क्या उसे उस क्षमता की जॉब मिल रही है, क्या इंडिया में इतने हायर स्टडीज हो रहे हैं, क्या उस हायर स्टडीज में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को उनके क्षमता के अनुसार काम या फिर रोजगार मिल रहा है। ऐसे कोई चर्चाएं नहीं होती, ऐसी कोई भी सर्वे नहीं होते हैं, और ना ही ऐसा कुछ सरकार करवाती है, क्योंकि जानती है ऐसा करवाने से उन्हीं का भंटाधार होने वाला है। अगर हम बात करें किसानों की, अभी आज़ादी के इतने सालों तक भी अगर सिर्फ बिहार की बात की जाए तो एक तरफ बाढ़ है और एक तरफ सुखाड़। इतने सालों तक में इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, फिर भी सरकार ने ये तक अभी तक नहीं सुलझा पाया, और लाखों किसान इसके कारण हर साल प्रभावित होते हैं। पर इसके लिए सरकार के पास समय बिल्कुल नहीं है। अनेक राइट्स होते हैं, अनेक बार किसान इतने बड़े बड़े आंदोलन तक करते हैं। अभी आपको पता भी होगा कि पंजाब में आंदोलन हो रहा है। सरकार करती क्या है, बस उनके आवाज़ों को दबा देती है और कहती है हम तो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी। अगर किसी की आमदनी 10 रुपये है और अगर उसे आप दोगुनी करके 20 रुपये कर दो तो उससे क्या हो जाएगा, अगर उस रफ्तार से महंगाई अगर 10 गुना या 20 गुना बढ़ जाए तो। ये सब चीज़ों पे चर्चा नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए। अगर होगी तो फिर बोलने के लिए न सरकार के पास कुछ होगा, न टीवी चैनल्स के पास कुछ दिखाने के लिए होगा, और न आपके सामने कोई तथ्य होगा उनको रखने के लिए। तो आपके सामने वो फिर आकर बोलेंगे क्या, और अगर वो बोलेंगे नहीं तो उनकी दुकान कैसे चलेगी। ये हमारे देश की सच्चाई है। इस शख्स को शायद आप लोगों ने कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा बार देखा होगा, इनके कारनामे भी सुने होंगे। ये भी एक तरह के किसान हैं जिनके पास अपना कोई जमीन नहीं है। ये किसानी करते थे और गांव में पानी न होने के कारण नहर बना रहे थे। अभी बहुत सारे न्यूज चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत ये कहा, लेकिन क्या इस पर एक बहुत बड़ा सवाल नहीं उठता कि 21वीं सदी में हम लोग रहते हुए भी यह स्थिति है कि हमारे एक बुजुर्ग को 30 साल मेहनत कर कर नहर बनाने की जरूरत पड़ी। जो नहर अगर आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया जाए तो मुश्किल से 2 से 3 महीने में बनाई जा सकती। उस 2 से 3 महीने का काम इन्होंने 30 वर्ष में किया, और ये इस 30 वर्षों में न प्रशासन को नजर आया और ना ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यूज चैनल्स की भी बात करूं तो किसी न्यूज चैनल्स को भी ये नजर नहीं आया। क्यों? ये जो कर रहे थे वो किसी न किसी सरकारी जमीन पर कर रहे थे। क्या 30 साल तक सरकार को अपनी ही जमीन का ये भी खबर नहीं आया कि क्या उनकी जमीन पर कोई कुछ और काम कर रहा है? इन सब चीजों से हमें पता चलती है कि सरकार हमारी कितनी सतर्क और कितनी सहज है और हमारे लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है। एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें बात करने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के जुड़े हर एजुकेशन सिस्टम की यही है, बुक्स किताबें कपड़े सब सरकार देती हैं हमारे स्कूलों में। पर स्कूल जिस चीज़ के लिए होता है वो हमारा कोई सरकारी स्कूल नहीं देता है। अब क्या नहीं देता है वो आप लोग भली भांति वाकिफ़ हैं कि क्या नहीं देता है। बाकी मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।